बड़ों को चाहिए, चाचा दुआओं के साथ सुनिए, हर बड़ों को चाहिए अपने से छोटे को बलवान बनाए। हर बड़े भाई की जिम्मेदारी है वो अपने छोटे भाई को बलवान बनाए। हर माँ की जिम्मेदारी वो अपनी बेटी को बलवान बनाए। खिला पिला करके मुस्चंडा बनाने की बात नहीं हो रही है। आगे कहते विद्या रूपम कुरूपानम क्षमा रूपम तपस्यम। अरे विद्या की दौलत दे करके बलवान बनाओ, शिक्षा दे करके ताकतवर बनाओ, तालीम याफ्ता बना दोगे ऑटोमेटिक वो बलवान हो जाएंगे। और जिस दिन तुम्हारे नीचे के लोग, हर लीडर को चाहिए, हर बाप को चाहिए, हर बड़ों को चाहिए वो अपने से छोटे को मजबूत बनाए। जिस दिन तुम्हारे मानने वाले, तुम्हारे वोटर, जिस दिन तुम्हारे नीचे रहने वाले, अगर आप मस्जिद के सेक्रेटरी हैं तो पूरा मोहल्ला, जिस दिन तुम्हारे मानने वाले बलवान हो जाएंगे उस दिन तुझे शक्तिशाली बनने से कोई रोक ही नहीं। हाल ये है कि हम खुद ही कंगाल थे और अपने से निचले लोगों को भी कंगाल बनाने पर तुले हुए। पढ़ाई लिखाई के बारे में तो कोई बात है, अगर कुछ कह दीजिए तो खिसिया जाता है। खाली मौलाना लोग तो खाली पढ़ने पढ़ाने की बात करता है, तो क्या बात किया जाए? जब पढ़िएगा ही नहीं तो अच्छे कायद का तलाश कैसे कर पाइएगा? आपको पढ़ना निहायत ही जरूरी है। जो पढ़ता है वह खूब समझता है। अमेरिका में रहने वाला एक ईसाई डॉक्टर माइकल हार्ट, वो जब इस्लाम के करीब हुए, जब उन्होंने तफसीर कुरान को पढ़ा, पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात को पढ़ा, सीरत मुस्तफ़ा का मुताला किया, तो उन्होंने अपने ज़बान में एक किताब लिखा। किताब का नाम है द ग्रेटेस्ट 100। दुनिया के 100 बड़े बड़े लोगों का सवाने उम्री को लिखा जा रहा है। सवाने उम्री को लिख करके वो डॉक्टर बताना क्या चाह रहा है? वो ये बताना चाह रहा कि दुनिया के लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस ज़मीन पे भेजा, दुनिया में भेजा तो किसी खास समूह के लिए नहीं भेजा, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं भेजा, किसी समुदाय के लिए नहीं भेजा। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, वी डिड नॉट सेंड यू बट बाय क्रिएटिंग ग्रेस फॉर द वर्ल्ड ओवर। मालिक हकीकी ने रहमत आलम को इस दुनिया में भेजा तो पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के मानव के लिए रहमतल लिल आलमीन बना करके भेजा है। जिस दिन ये हर एक मकतबे फिक्र के लोग इस बात को समझ लेंगे, चाहे हिंदू जन समूह का कोई बेटा भतीजा हो, मुस्लिम जन समूह का कोई बेटा भतीजा हो, जिस दिन ये दोनों पढ़ लिख करके तालीम याफ्ता हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो ये 2014 के बाद वाली भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उस बात को बोलेंगे जो बात अल्लामा इकबाल ने कहा था। और जब ये अल्लामा इकबाल की बोली बोलेंगे तो एक तिरंगे के नीचे खड़े होकर के दोनों समूह कहेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। पढ़िए और समझिए, अपने बच्चों को अनपढ़ मत बनाइए, जाहिल मत बनाइए। अगर आपने घर बना करके नहीं दिया तो बेटा काबिल है तो घरों बनवा लेता है, जमीन नहीं बच पाया तो बेटा काबिल है तो जमीन आपने 1 कट्ठा बेच करके पढ़ाया होगा ना, वह बीघा खरीद लेगा। और अगर आपने उसे अनपढ़ छोड़ दिया, जाहिल रख दिया, तो जानते हैं नस्लें आपको माफ नहीं करेगी। जगिए, जागने का वक्त है। आने वाले वक्त में तलवार और खंजर की बात नहीं होगी, आने वाले समय में तो पावर वाला कलम देखा जाएगा। किसके बेटे के हाथ में कितना पावर वाला कलम है। अब बात
में जो कलम है वो बरियार नहीं है, वह मजबूत नहीं है, वह बगैर पावर का है। आप क्या कर पाओगे? मगर जिस दिन आपके बच्चों के हाथ का कलम पावर वाला हो जाएगा तो हुकूमत हिंद को ललकार करके भी कहोगे हम भारत के लिए बोझ नहीं है, हम तो भारत के लिए जरूरत है, जरूरत। तो बोझ बन करके मत रहिए, जरूरतें बन के रहिए। और इसके लिए इस बात की जरूरत है कि हमारी नस्लें पढ़े, हमारी नस्लें पढ़े। अच्छा आप लोग सो गए लग रहा है, आधा लोग तो मुरझा गए। का खैरियत बा? खैरियत ठीक बा? ऐसा है कि एक बादशाह ने अपने वजीर को घोड़ा दिया, सोमवार के दिन था। हाँ तो वजीर